हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमारा जो आगे का टॉपिक है दैट इज़ न्यू चैप्टर है जे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं, भिन्न। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न क्या होती है? A fraction रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स पार्ट्स, हिस्से ऑफ अ होल, ऑफ अ होल, किसी एक पार्ट के फर्दर हिस्सों को रिप्रेजेंट करती है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ अ होल। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये क्या है? एक स्क्वायर है, वन स्क्वायर। कितना है? वन स्क्वायर। ठीक है। अब इस स्क्वायर को मैं टू इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मीन्स इसके हमने टू पार्ट्स बना लिए हैं। एक स्क्वायर शेप थी हमारे पास, इसके फर्दर हमने टू पार्ट्स बना लिए हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इनमें से एक पार्ट को कलर करने जा रहा हूँ। तो कलर करना हम स्टार्ट कर देते हैं। उसका एक पार्ट क्या कर दिया है? कलर कर दिया है। दोनों पार्ट क्या हैं? इक्वल हैं। तो यदि हमने कलर पार्ट को भिन्न की फॉर्म में लिखना हो, फ्रैक्शन, दैट मीन्स कलर पार्ट कैसे है? 1/2। दो हिस्से किए हैं, उनमें से एक पार्ट क्या है? दैट इज कलर। तो ये क्या है? फ्रैक्शन है। 1/2 मीन्स आधा हिस्सा क्या है? अब क्या है? क्या हो चुका है? कलर हो चुका है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ अ होल। एक स्क्वायर था, उसको हमने फर्दर टू पार्ट्स उसके कर लिए हैं एंड उनमें से एक पार्ट को क्या किया? कलर कर दिया। अब यदि कलर पार्ट की हमने भिन्न की फॉर्म में उसे दर्शाना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे करेंगे? 1/2। 1/2 क्या है? फ्रैक्शन, भिन्न। तो स्टूडेंट आइए अब हम आगे देखते हैं फ्रैक्शन कितनी टाइप की होती हैं। तो स्टूडेंट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम भिन्न की बात करते हैं, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ ए होल, जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? मस्ट बी इक्वल। द होल must be divided into equal parts, into equal parts।
आइए स्टूडेंट यहाँ पर देखें, एक नंबर लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। तो स्टूडेंट इस नंबर लाइन को देखें, 0 से 1 एंड 1 से 2। ये जो 1 है इसे फर्दर मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 1 से आगे 2 है, ये जो पोर्शन है, हिस्सा है नंबर लाइन का, इसे भी हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब स्टूडेंट 0 से ये जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 1/5। एक हिस्सा 5 हिस्सों में से 1 2 3 4 5। इसी तरह से आगे क्या क्या होगा? 2/5। 1 2 2 हिस्से हैं कितने में से? 5 में से। इसी तरह से क्रम आगे बढ़ता जाता है। 3/5, 4/5, 5/5। नाउ 5/5 दैट इज 1। अब स्टूडेंट इसी को आगे यदि हम कंटिन्यू करें तो बच्चों आगे का हिस्सा क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। 10/5 मीन्स दैट इज 2। ये रहा। यहीं पर स्टूडेंट यदि हम देखें 1 से आगे, इसे और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6/5 को। 1 तो क्या है? कंप्लीट है। 1 तो कंप्लीट है। आगे कितना हिस्सा था? 1/5। ये 5 हिस्से थे, इनमें से ये वाला हिस्सा दैट इज 1 एंड 1/5। 7/5 को कैसे लिख सकते हैं? 1 एंड 2/5। आगे 1 तो पूरा है, कंप्लीट है। 1 एंड 3/5, 8/5 को लिख लिया। 9/5 को 1 एंड 4/5। एंड ये जो है 1 एंड 5/5 मीन्स 1 एंड 1 दैट इज 2। तो ये थी नंबर लाइन स्टूडेंट्स। 0 से 1, 1 से 2। मैंने इनको क्या किया? इनका विभाजन कर दिया इक्वल पार्ट में। ईच पार्ट को फर्दर 5 इक्वल पार्ट में बांट दिया था। उन्हें हमने भिन्न की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो स्टूडेंट जब भी भिन्न की बात होगी, जो होल पार्ट होगा, जैसे 0 से 1 था, 1 से 2 था, ये 0 से 1 जो पूरा पार्ट है, 1 से 2 पूरा पार्ट है, कंप्लीट पार्ट है। जब हम इनको इनका विभाजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, बांटेंगे इनको, तो जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये तो थी स्टूडेंट अबाउट द फ्रैक्शंस भिन्न। अब भिन्न कितनी तरह की होती हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस? तो फ्रैक्शन की 3 टाइप होती हैं, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न। पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न की बात कर लेते हैं। तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? A fraction is said to be
proper fraction if its value is less than 1. यदि फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम आती है तब वो फ्रैक्शन क्या कहलाती है? उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर जो अंश है इज लेस देन द डिनोमिनेटर। वो हर से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर देखें 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 जो हर है वो अंश से बड़ा है। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है? कम है। तो कौन सी फ्रैक्शन बनी? उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। सो एग्जाम्पल लिख लेते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। न्यूमरेटर क्या है? कम है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। सभी भिन्न की वैल्यू क्या है? 1 से क्या है? कम है। सो नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन if its value is greater than or equal to 1। इस केस में क्या होगा? जो न्यूमरेटर जहाँ तो बड़ा होगा जहाँ इक्वल होगा टू द डिनोमिनेटर। कैसे? यहाँ पर देखें 6/5, 7/5, 8/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। इनमें से देखें जो न्यूमरेटर है बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। और क्या हो सकता है? 5/5। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है। एंड 10/5। न्यूमरेटर बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो जहाँ तो इसकी वैल्यू 1 होगी, जैसे 5/5 इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यदि फ्रैक्शन की वैल्यू 1 जहाँ 1 से बड़ी है, 1 जहाँ 1 से बड़ी होगी तो वो अनुचित भिन्न होगी। इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जो अंश है वो हर के जहाँ तो इक्वल होगा और क्या हो सकता है? अंश है वो हर से क्या होगा? बड़ा होगा। 9 अंश है, 5 क्या है? हर है। तो 9 क्या है? बड़ा है। अंश क्या है? बड़ा है किससे? हर से। 8 क्या है? बड़ा है 5 से। लेकिन 5/5 ये इक्वल है। अंश एंड हर क्या है? इक्वल है। तो ये तो थी अनुचित भिन्न जिसकी वैल्यू 1 जहाँ 1 से बड़ी होगी। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अब स्टूडेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है?
a mixed fraction क्या है ये? मिश्रित भिन्न इज अ कॉम्बिनेशन, इज अ कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है? ऑफ अ होल नंबर एक तो इसमें होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी, एंड आ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी इसमें। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स उचित भिन्न, अंश क्या होगा? हर से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल जहां पर देखें 1 एंड 1/5, बच्चों 1 क्या है? पूर्ण संख्या, एंड 1/5 1/5 ये क्या है? उचित भिन्न है। तो कॉम्बिनेशन बन चुका है 1 एंड 1/5। इसी तरह से 1 एंड 2/5, 1 क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर, 2/5 दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन है किन किन का? होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। ऐसे और भी लिख सकते हैं 1 एंड 3/5, और एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे 3 1/5, 7 1/2। तो ये सभी क्या हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट हमने क्या जाना टॉपिक में? फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करेंगे आने वाली वीडियो में, एंड इनके रिलेटेड हम सम सॉल्व करेंगे। सो यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।